नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे कोई जानकारी लेनी है या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन नियम को फॉलो करने के बाद ही आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भूमि अतिक्रमण क्या होता है। बहुत से साथियों की मुझे कॉल आती है, कहते हैं कि अकरम भाई, भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। असल में अतिक्रमण किस प्रकार का हुआ है, इस बाबत हम पूरी आज इस वीडियो के अंदर छानबीन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उदाहरण सहित कैसे आप की भूमि पर अतिक्रमण हो सकता है और अतिक्रमण कितने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। भूमि अतिक्रमण क्या है, यानी कि भूमि के ऊपर जो अतिक्रमण होता है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि अतिक्रमण क्या होता है। आज इसी के ऊपर मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो बनाई है और आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। किसी मालिक की संपत्ति अधिकार उल्लंघन यानी भूमि अतिक्रमण, यानी कि उसकी संपत्ति पर अगर कोई व्यक्ति, यानी मेरा अपनी प्रॉपर्टी पर मालिकाना अधिकार है और उसका उल्लंघन कर अतिक्रमण कहलाता है। यानी कि मेरी प्रॉपर्टी पर अगर कोई आदमी उसे बढ़ाता है या तोड़फोड़ या किसी प्रकार से उस भूमि को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कहते हैं अतिक्रमण, यानी वो अतिक्रमण कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी इमारत या प्रॉपर्टी में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करता है या इमारत का कुछ ऐसा हिस्सा जानबूझकर या अनजाने में किसी और प्रॉपर्टी को बढ़ाता है तो ऐसे अतिक्रमण करना कहा जाता है। यानी इस प्रकार के कार्य को भूमि अतिक्रमण को कभी कभी प्रॉपर्टी अतिक्रमण भी कहा जाता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर है। आइए उदाहरण के साथ मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। यानी कि ये दोनों में से क्या अंतर है। मान लीजिए कि मैं हूं और मेरी एक यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ज़मीन खरीदी हुई है और उससे वैसे ही रहने दिया जाए, यानी उसके ऊपर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया है। तो कुछ समय बाद जब मैं अपनी ज़मीन देखने आता हूं तो उस ज़मीन के चारों ओर एक चारदीवारी बनी हुई नज़र आती है। यह अतिक्रमण का ही एक उदाहरण है। यानी कि इस प्रकार की भूमि के ऊपर अगर मेरी भूमि है, उस पर मुझे मालिकाना हक है और उसके ऊपर कोई तोड़फोड़ या चारदीवारी करता है मेरी गैर मौजूदगी में, तो उसी चीज़ को ही अतिक्रमण कहा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में बताया कि शुरू में कि अतिक्रमण क्या होता है, ये होता है अतिक्रमण। अब बात कर लेते हैं कि अतिक्रमण और ट्रांसपेंसिंग यानी घुसपैठ में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, घुसपैठ और अतिक्रमण के बीच में। कई बार लोग अतिक्रमण को ट्रांसपेंसिंग या घुसपैठ समझ लेते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। और अतिक्रमण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का अवैध तरीके से इस्तेमाल करता है, जबकि किसी संपत्ति के मालिक की सहमति के बिना उसकी संपत्ति में प्रवेश करना ट्रेसपैसिंग यानी या फिर घुसपैठ कहलाता है। और अतिक्रमण 3 प्रकार का होता है। वह कैसा होता है ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। नंबर 1, व्यक्ति का अतिक्रमण। जब किसी व्यक्ति को वह कार्य करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है तो उसे पहले किया हो। और नंबर 2, चल संपत्ति का मालिक, यानी कि कोई मालिक अपनी ही चल संपत्ति का उपयोग करने में परेशानी का सामना करता है। या फिर नंबर 3, संपत्ति का या भूमि का कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रवेश करता है। तो ये 3 प्रकार के यानी अतिक्रमण होते हैं। घुसपैठ और अतिक्रमण इस प्रकार के होते हैं। ये घुसपैठ अलग होती है और अतिक्रमण अलग होता है। अब बात कर लेते हैं कि भूमि अधिनियम
जो भूमि का अतिक्रमण अधिनियम भारत के अंदर क्या है, यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 441 भूमि एवं संपत्ति में अतिक्रमण का लागू होती है। और धारा 441 के अनुसार यानी कि अतिक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करता है। यह एक अपराध है। भूमि अतिक्रमण पर आईपीसी की धारा 447 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 550 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की तक की कैद हो सकती है। यानी कि इस तरीके से कानून अतिक्रमण से निपटने के लिए जो मदद करता है वह ये कानून होता है। निजी जमीन पर ट्रेसपेंसिंग यानी कि घुसपैठ करना पर धारा 441 लागू होती है और धारा 442 के तहत यह अपराध है। यानी कि धारा 442 के तहत ये एक अपराध की कैटेगरी में माना गया है। नंबर 2, न्यायपालिका अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है या उस पर लगाम लगा सकती है। नंबर 3, न्यायपालिका अतिक्रमण संबंधित कानून के अनुसार मुआवजे या भुगतान करने के लिए भी कह सकती है। मुआवजे की जो गणना वर्तमान भूमि मूल्य और हुई हानि के आधार पर ही की जाती है। हर्जाने के लिए आदेश 39 नियम 1, 2, 3 के अनुसार अदालत का रुख करें। और अतिक्रमण के अधिनियम के तहत जुर्माना क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, 550 रुपए तक का जुर्माना लगता है। और आईपीसी की धारा 447 के तहत अतिक्रमण करने वाले को 550 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की कैद हो सकती है। यह सजा जुर्माने के हिसाब से तय की जाती है। इस प्रकार की भूमि के ऊपर अगर कोई व्यक्ति यानी कि घुसपैठ करता है या फिर डायरेक्ट कब्जा करता है तो ऐसे भूमि के ऊपर कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने कब्जा किया है। अगर कोई व्यक्ति मैंने अपनी भूमि को एक जगह पर ले रखा है, उसका मुझे मालिकाना हक है, और कोई व्यक्ति उस भूमि को तोड़कर उसकी मेड़ आगे पहुंचाता है या फिर वो सरकारी भूमि है उसके ऊपर आगे दीवार सरका लेता है तो ऐसे मामले को अतिक्रमण कहा जाता है। घुसपैठ और अतिक्रमण में दोनों में अंतर है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें कोई डायरेक्ट घुसकर उस पर कब्जा करता है तो वो कब्जे की कैटेगरी में आती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि के ऊपर 5 फीट या 10 फीट की जगह कब्जा लेता है, उसके ऊपर अपनी दीवार खड़ी कर देता है, तो इस बात को कहते हैं यानी इस मामले को कहते हैं अतिक्रमण। तो हो सकता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन नियम फॉलो करने के बाद। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। अगर आपको भी कोई इसी प्रकार की वीडियो बनवानी है तो आप वीडियो के नीचे लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।